आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग 68वीं बीपीएससी पीटी के बारे में प्रत्येक दिन एक वीडियो बनाकर आपको जो जानकारी हो सकता है बीपीएससी के लिए या बिहार दरोगा के लिए या बिहार पुलिस के लिए, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हम देंगे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। आज से हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री में मगध साम्राज्य जो है उससे संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, हम एक कर देखेंगे कि मगध का जो सबसे पहले मगध राज्य की जो स्थापना हुआ तो किस किस वंश के द्वारा इसकी स्थापना हुआ, इसके बारे में हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। हम एक एक कर इसके बारे में जानेंगे। मगध, देखिए कई अलग अलग वंश के लोगों ने मगध पर शासन किया और मगध जो है वह पटना और गया के आसपास का क्षेत्र था। सबसे पहले महाभारत काल में वृत्रथ के द्वारा मगध राज्य की स्थापना हुआ था और इसकी राजधानी वह गिरिवज्र को इसने बनाया था, जिसको अभी वर्तमान में आप राजगीर कहते हैं। यह बिहार में स्थित है और यह वर्तमान में भी अपना महत्व रखता है। सबसे पहले मगध की स्थापना जो है वह वृत्रथ के द्वारा किया गया था और इसने अपनी राजधानी जो है वह गिरिवज्र को बनाया था। इसका पुत्र वृत्रथ का पुत्र जो है वह जरासंध था। ठीक है, यह वृत्रथ का पुत्र था और आपको याद है कि महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम के द्वारा एक मल्ल युद्ध में इसको हराकर इसकी हत्या कर दिया गया था। इसके बारे में आप जानते हैं। तो पहला अगर कोई वंश है जिसने मगध राज्य की स्थापना किया था तो वह वृत्रथ के द्वारा किया गया था और बाद में उसका पुत्र जरासंध जो है उसके वंश की ख्याति को आगे बढ़ाया। दूसरा जो है मगध पर राज्य करने वाला वह है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का सबसे जो प्रतापी राजा है वह बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार को, और इसे माना जाता है मगध का वास्तविक संस्थापक। बिंबिसार ने मगध के विकास के लिए यानी अपने क्षेत्र के विकास के लिए दो नीति को अपनाया था। पहला इसने क्या किया कि युद्ध करके अपना क्षेत्र विस्तार किया। दूसरा इसने विवाह के द्वारा जो है अपना सीमा का विस्तार किया था। सबसे पहले इसने अंग राज्य को जीता था। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार की भी राजधानी गिरिवज्र था, जो वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है। इसने 3 विवाह किया था। पहला विवाह यह प्रसेनजित का बहन जो था वह महाकौशला देवी के साथ इसने पहला विवाह किया था। यह प्रसेनजित की बहन थी और इसको जो है बिंबिसार को इसके उपलक्ष्य में प्रसेनजित के द्वारा काशी दान में दिया गया था। काशी जो है दान या कहिए दहेज
ठीक है। दहेज के रूप में इसको बिंबिसार को काशी का क्षेत्र दिया गया था। जिस तरह आज भी शादी विवाह होता है तो दहेज जो है आपको देखने को मिलता है। भले ही दहेज प्रथा को जो है उस पर कानून बनाकर अभी जो है प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन अभी भी दहेज प्रथा समाज में विद्यमान है। बिंबिसार को भी काशी ग्राम जो है वो दहेज में मिला था। प्रसेनजीत जब अपनी बहन का शादी जो जिसका नाम महाकौशला देवी रहता है उसका बिंबिसार के साथ करता है और काशी ग्राम देता है। दूसरा जो विवाह हुआ था बिंबिसार का, ये प्रथम है। दूसरा जो इसने विवाह किया था वह किया था चेटक की पुत्री के साथ, चेलना के साथ। ठीक है, इसने दूसरा विवाह किया बिंबिसार ने चेलना के साथ। यह चेटक की पुत्री थी। तीसरा इसने विवाह किया था पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ। यानी इसने 3 विवाह करके अपने राज्य का विस्तार किया था। आइए हम इसके राज्य के बारे में जानते हैं कि बिहार में यह कहाँ क्षेत्र था और कहाँ तक इसने अपना राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने कहाँ कहाँ विवाह किया और क्या क्या उसको इससे लाभ हुआ, पहले एक मैप से देखते हैं। देखिए, यह आपका बिहार है। बीच से जो है आपका वह गंगा नदी बहता है। इसके पास ही यहाँ से गंगा नदी बहता है और इसके पास ही यहाँ पे पाटलिपुत्र है और इसके नीचे ही गया का क्षेत्र है। तो ये पूरा क्षेत्र जो था वह उस समय मगध के नाम से जाना जाता था। इधर जो था वह भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था और यह मिलाकर यह बना था, इसके बीच से जाता है, यह मिलाकर यह बना था अंग। ठीक है, और मगध के शासक बिंबिसार ने पहले तो इस अंग को जीत कर मिला लिया। दूसरा, इसने क्या किया था कि यहां तो बिहार पर अपना किया ही था, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है बिहार का था। उसके बाद यहाँ पंजाब है तो यहाँ भी जाकर इसने विवाह किया। यहाँ काशी था, यहाँ जो था प्रसेनजीत का क्षेत्र था। यानी जो है बिंबिसार ने अपने क्षेत्र का विस्तार जो है इतने बड़े भागों में कोशिश किया कि हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मूल रूप से यहीं पर मगध जो है राज्य जो है स्थापित रहा। कुछ क्षेत्र का इसको फायदा हुआ बिंबिसार। अब बिंबिसार के द्वारा सबसे पहले अस्थाई सेना यानी प्रशासन का विकास देखने को मिलता है। इसी कारण बिंबिसार को एक इसका और भी नाम था जिसको उपनाम कहते हैं, वह था सैनिक। बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक था, जीवक। ठीक है, यह बिंबिसार का चिकित्सक था। जीवक, इसको एक बार बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में भेजा था। बुद्ध जब बीमार हो गए थे तो उसका देखभाल करने के लिए उसने जीवक को सेवा में भेजा। यानी बिंबिसार ने युद्ध के द्वारा और विवाह के द्वारा अपना क्षेत्र विस्तार किया था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता है। अजातशत्रु के द्वारा
बिंबिसार की क्या किया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। यानी अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया जाता है। अजातशत्रु ही अपनी राजधानी गिरिव्रज ही रखता है, जिसको वर्तमान समय में राजगीर के नाम से हम जानते हैं। यानी अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके ही मगध का शासक बनता है, और शासक बनने के बाद यह भी जो है युद्ध के द्वारा अपना क्षेत्र विस्तार करता है। पहले तो यह प्रसेनजीत को हराता है और फिर से काशी प्राप्त करता है। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा रहता है, उससे यह विवाह भी करता है। कौन? अजातशत्रु। वजीरा, प्रसेनजीत की पुत्री का नाम है वजीरा, ठीक है। और इससे जो है ये अजातशत्रु क्या करता है, विवाह करता है, ठीक है। युद्ध के दौरान प्रसेनजीत की हार हो जाती है और वह शर्त रखता है कि आप जो है काशी ग्राम, जो मेरे पिता बिंबिसार को दहेज में मिला था, वह आप मुझे वापस कीजिए, और साथ साथ अपनी पुत्री का भी विवाह मुझसे कीजिए। यानी अजातशत्रु को दो फायदा हुआ, एक तो उसका क्षेत्र भी विस्तार हुआ और दूसरा उसका विवाह भी हो गया। अजातशत्रु ने दूसरा काम क्या किया कि जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ, उस पर भी विजय प्राप्त किया था। एक इसका महामंत्री वर्षकार था, उसके सहयोग से वज्जी संघ को जीत लिया। कौन? अजातशत्रु। और वज्जी संघ पर अधिकार करने के बाद मगध का और क्षेत्र विस्तार हो गया। इसी के समय जो है बौद्ध का प्रथम सम्मेलन, जिसको बौद्ध संगति भी कहते हैं, वह भी हुआ था। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। शत्रु के समय बौद्ध धर्म का प्रथम संगति यानी सम्मेलन हुआ था। इसके समय प्रथम बौद्ध संगति या सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और यह किया गया था 483 ईसा पूर्व में। यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म की दो पुस्तकों को लिखा गया, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक, और ये दोनों जो है पाली भाषा में लिखा गया था, यानी पाली लिपि में लिखा गया था। इसे भाषा नहीं, लिपि कर दीजिए, पाली लिपि में लिखा गया था। क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म का जो भी ग्रंथ है वह अधिकतर पाली लिपि को ही फॉलो करता है। तो यह जो प्रथम सम्मेलन हुआ था अजातशत्रु के समय, उस समय भी प्रथम सम्मेलन में सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना किया गया था। सुत्त पिटक में बुद्ध के विचार से संबंधित थे, और विनय पिटक में बौद्ध के क्या आदर्श होने चाहिए, कैसे बौद्ध धर्म को आप फॉलो करेंगे, अपनाना चाहिए, उससे संबंधित वह लिखा गया था। अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र उदयीन के द्वारा किया गया। उदयीन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था, और वह भी जो है मगध की गद्दी प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु की हत्या कर देता है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब मानने वाला था, ठीक है, जैन धर्म को यह मानता था। और उदयीन भी
जैन धर्म को मानता था। इसका जो पुत्र था अजातशत्रु का, वह भी जो है किसको मानता था, वह भी जो है जैन धर्म को मानता था। उदयन का सबसे बड़ा काम था कि इसने पाटलिपुत्र का विकास किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था, जिसको अभी पटना के नाम से आप जानते हैं। अगला जो हर्यक वंश का शासक होता है वह नागदशक होता है। नागदशक, और इस नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। किसका? नागदशक का हत्या, ठीक है, इसके द्वारा, शिशुनाग के द्वारा, और शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शिशुनाग वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर जो है नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको प्रश्न क्या क्या पूछेगा यह भी आप जान लीजिए। पहला प्रश्न तो पूछता है कि किसने मगध राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। अगर किसने किया था तब तो वहाँ वृद्धरथ का आएगा, लेकिन अगर यह प्रश्न पूछ दे कि किसने वास्तविक में मगध राज्य की स्थापना किया था, तब वहाँ बिंबिसार आएगा। एक तो ये प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि बिंबिसार ने किसे जीता था, तो अंग जो है महाजनपद को जीता था, ठीक है, यानी अंग राज्य को जो है बिंबिसार ने जीतकर मगध में मिला लिया था। दूसरा पूछता है कि प्रसेनजित ने अपनी बहन की शादी महाकौशला देवी से किया था बिंबिसार का, तो क्या बिंबिसार को प्राप्त हुआ था, तो काशी का क्षेत्र जो है यानी काशी ग्राम उसको प्राप्त हुआ था। एक और पूछता है कि बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था, तो अपने जो चिकित्सक है जीवक को, उसको भेजा था। एक और प्रश्न पूछता है कि बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो बुद्ध के समकालीन प्रसेनजित, बिंबिसार और बुद्ध तीनों एक ही समय के हैं, ठीक है। एक और प्रश्न पूछता है कि बिंबिसार की हत्या किसने किया था, तो बिंबिसार की हत्या जो है उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया जाता है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछता है कि बिंबिसार का और किस और नाम से जाना जाता था, तो श्रेणिक नाम से जाना जाता था। ये सब प्रश्न पूछता है। फिर अजातशत्रु से पूछता है कि अजातशत्रु ने प्रसेनजित को हराकर क्या प्राप्त किया था, तो काशी को प्राप्त किया था। वज्जित संघ को किसने मगध में मिलाया था, तो अजातशत्रु ने मिलाया था। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी, तो उदयन ने किया। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वह बीपीएससी या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या अन्य पीसीएस या किसी एग्जाम में रेलवे बैंक में पूछा जाता है, तो वह पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सबसे पहले किसने किया, तो उदयन के द्वारा किया गया था, गंगा और सोन नदी के किनारे, ठीक है। एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने किया था, तो शिशुनाग के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। मैं जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगा प्रश्न के रूप में जो है आपको बताते और समझाते जाऊंगा कि प्रश्न जो है कैसे पूछा जाता है, और चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपके सामने प्रश्न भी लेकर आएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा गया है। धन्यवाद दोस्तों।